आपके लिए स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण लेके आया हूँ जो पवन भवरिया सर की किताब में है और पुराने एग्जाम जो फर्स्ट ग्रेड के हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न है जो इस किताब में दे रखे हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। आपने किताब पढ़ रखी तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी पढ़ रखी तो कुछ प्रश्न दे रखे जो नाथ पब्लिकेशन की पवन भवरिया सर की किताब है उसके अंदर से आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आप देखिए इन प्रश्नों को। विगत व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न 2012 से लगाकर 2022 तक के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया जो वर्तमान में पाठ्यक्रम से हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? तो महाराणा प्रताप ने भीलों को सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान पर नियुक्त किया था। व्यक्ति जिसने दुधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तो वो हनुमान सिंह थे। क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास किया था वो जोरावर सिंह थे जो केसर सिंह बारहट के छोटे भाई थे। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति के सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो राजाराम मोहन राय ने। समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया वो नवीन राजस्थान था। अगला प्रश्न है 7वां, राजस्थान में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? तो केसरी सिंह ने 1910 ईस्वी में किया था। ये कल 11 अक्टूबर 2022 को जो परीक्षा हुई थी फर्स्ट ग्रेड की जीके के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, ग्रुप ए वाले में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यानी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा गुप्त मंदिर नहीं है यानी मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो इसमें दे रखा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी त्रिगा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है, बुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है और नचना कुटार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये प्रश्न सही नहीं है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, सही है। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, सही है। मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, ये भी सही है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यानी सूची 1 को 2 से मिलाएंगे तो भारवी जो थे इनका जो ग्रंथ था वो किरातार्जुनी था। उसके बाद बात करते शूद्रक का जो था मृच कटिकम था और विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम था और विष्णु शर्मा का पंचतंत्रम था। यानी कुल मिला के इसमें ऑप्शन ए यानी अ राइट है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन देशों ने मान्यता दी थी? तो उसमें चारों देश है जापान, आयरलैंड, कोरिया और इटली, सारे ऑप्शन इसमें सही है। उससे आगे बात करते हैं हम प्रश्न 12वें की। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को। निम्नांकित अगला प्रश्न, निम्न में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये प्रश्न भी पूछा गया है। स्थान जहां आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय बिताया था या व्यतीत किया था वो था उदयपुर। उससे आगे बात करते हैं प्रश्न 15वां, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति रही थी? तो अंग्रेजों का सहयोग किया था। किसने यंग इंडिया में लिखा था कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया सरकार का क्या रवैया था? तो लागू करने से मना कर दिया था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उल जामा की उपाधि प्रदान की थी? तो अबुल हसन को। प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? टोडरमल के। और कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो ये बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उससे आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नांकित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो इसमें संपूर्ण मद्य निषेध था, भूमिकर्म 50% की कमी थी, नमक कर का उन्मूलन था और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता नहीं था। कंपनी अधिकारी जिसका 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी वो थे मेजर बर्टन।
भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था? देशराज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? तो वो थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में रची गई थी? यानी विक्रमांक नहीं रची गई थी विक्रमांक देवचरित नहीं रची गई थी, यानी कामंदक, नीतिसार, ऋतुसंहार, कामसूत्रक ये गुप्त काल में की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है 27वां, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, और आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। तो अ और ब दोनों सही है, यानी दोनों सत्य है, यानी आनंद मठ भी लिखा था उन्होंने, और इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी भी और कपाल कुंडला ये तीनों उन्होंने लिखे थे उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? अमरकोश गुप्त काल में रचा गया अमर सिंह के द्वारा। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को फैलने के अनुसार कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो कौन कौन से विद्रोह है इसमें? सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले विद्रोह जो हुआ था वो मेरठ के अंदर हुआ था। उसके बाद बात करते हैं अपन, फिर बरेली में हुआ था, उसके बाद झांसी में हुआ था, और फिर कोटा में हुआ था। यानी ABCD चारों प्रश्न राइट दे रखे हैं, क्रम अनुसार व्यवस्थित दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसमें A, B और D, यानी चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, सचिंद्र सान्याल भी थे, और रामप्रसाद बिस्मिल भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी, ये सही है। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ये सही नहीं है। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी, और उन्होंने फारसी में फुतवाते मुबादिन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोह के शुरुआती के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? ये कैप्टन सावर्स मेवाड़ के अंदर यानी उदयपुर के अंदर रेजिडेंट था। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? यानी विजय सिंह पथिक का नाम किस समाचार पत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो है केसरी, राजस्थान केसरी, इसके साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के काल में उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें मोहम्मद शाह की खुलासा उत-तवारीख सुमेलित नहीं है, बाकी मिर्जा मोहम्मद कासिम की आलमगीर है, भीमसेन की नुस्खा दिलकुशा, ईश्वर दास नागर के फुतवाते आलमगीरी है। अगला प्रश्न है, मुगल उद्यानों को संचित करिए, सूची 1 को सूची 2 से संचित करिए, यानी सूची 1 से 2 को मूल्यांकन करना है। तो सुमेलित कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। आराम बाग आगरा के अंदर बाबर के द्वारा बनाया गया, सही है। निशान बाग श्रीनगर में अकबर के द्वारा बनाया गया, ये सही नहीं है। शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां द्वारा निर्मित है, और पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब द्वारा बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कौन सा स्थान किस जगह स्थित है। यानी सोनी जी की नसिया की बात करते हैं तो सोनी जी की नसिया अजमेर के अंदर है, उसके बाद लोहागढ़ किला भरतपुर के अंदर है, और चंद्र महल की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर है, और जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर स्थित है। यानी कुल मिला के ऑप्शन डी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यानी मध्य प्रदेश में नहीं है तो इसमें भूमरा का शिव मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर नहीं है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने एज ऑफ कंसेप्ट बिल 1851 का विरोध किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लेख में नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था, किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कूट दे रखे, कूट में से ABCD यानी चारों ऑप्शन राइट है। RC दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का
प्राचार्य नियुक्त किया। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। कलकत्ता में कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए और 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन इसके राइट है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? तो केशव चंद्र सेन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो इसमें मेजर सेडलर और मेजर बर्टन की हत्या की गई थी। यानी 2 और 3 राइट है। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो वो था प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन चर्चित हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये जनवरी 1923 में। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो वो थे ख्वाजा अब्दुल समन। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास यानी महाराणा प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपुर का अधीनता स्वीकार कर सके? तो वह था टोडरमल। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो वो हुआ था अजमेर से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1949 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान था वो थे अमलानंद घोष यानी ए घोष। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह था। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो मंडन था। और 19 सदी में राजपूताना अखबार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो मास्टर कन्हैयालाल के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे नैनूराम शर्मा द्वारा। राजस्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? तो वो थे कर्नल जेम्स टोड ने। उससे आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है बताना है? तो इसमें अर्जुन लाल शेट्टी बेलूर जेल में रखा गया, केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया और विजय सिंह पत्ती को टोडगढ़ जेल में रखा गया और जोरावर सिंह बरेली जेल में नहीं रखा गया क्योंकि जोरावर सिंह पकड़े नहीं गए तो जेल में कहाँ से रखते। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नांकित में सुमेलित कीजिए, यानी इसको भी सुमेलित करना है और कूट प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के फर्स्ट ग्रेड में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसमें सुमेलित करना है अपने को। तो इसमें दे रखा है बिजुलिया किसान आंदोलन 1857 शुरुआत है, ऑप्शन 4 है। सीकर की बात करते हैं तो सीकर का जो किसान आंदोलन था वो 1922 में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन 3। उसके बाद बात करते हैं डाबड़ा का किसान आंदोलन की बात करते हैं तो डाबड़ा 1947 में। और चंडावल की बात करें, चंडावल किसान आंदोलन की बात करेंगे तो चंडावल किसान आंदोलन 1945 में, यानी इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं? तो ये है G.H. ओझा। यानी अगला प्रश्न है, प्रत्याहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किया आता है कि वे राजपुरुष थे। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो 3 बार। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1919 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो 2 युद्ध लड़े गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखी है, ये कल वाले पेपर में पूछा गया है। और आर्यभट्ट ने लघु जातक नहीं लिखी है, ये ऑप्शन इसका सही है। पालकाप्य ने हस्तायुर्वेद लिखा है और वराहमीर ने पंच सिद्धांतिका लिखा है, यानी इसमें ऑप्शन की बात करते तो ऑप्शन इसमें जो राइट बनेगा वो ब ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, धरातली सजावट की पित्तादुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में किसने किया गया था? तो सबसे पहले एतमादुल्ला के मकबरा में किया गया था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था? तो वो था दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, गांधी से हुए पुनः समझौता पुनः पैक्ट कहा जाता है, किसके हस्ताक्षर किए गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हस्ताक्षर इसमें किए गए थे। अगला प्रश्न है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो वो था करौली के अंदर आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? यानी कोठारिया के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी ठाकुर कुशाल सिंह को। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी? यानी अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसके दी गई थी? तो वो अब्दुल समन को दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी
असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? किस मिशन की असफलता के बाद? अगला प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? गांधी जी ने। और अगला अंतिम प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं? तो 2 बार हुए हैं, एक त्रिपुरी आंदोलन त्रिपुरी अधिवेशन में और एक हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा का प्रश्न कल वाले पूछा गया है। तो ये थी अपनी छोटी सी पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें 2012 से लेकर 2020 तक जो फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर हुए उसमें पूछे गए सारे प्रश्न थे, पवन भवरिया सर की किताब से दिए गए नाथ पब्लिकेशन की। तो कैसे लगे आपको प्रश्न? एक बार इनको पेपर देने से जो बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप के जो पेपर देने वाले फर्स्ट ग्रेड के, वो एक बार जरूर पढ़ के जाए, जिससे आपको कुछ प्रश्नों की मदद इसमें से मिल जाएगी। कुछ प्रश्न सेम टू सेम छपने वाले। प्रश्न 9वां दे रखा है, इसमें 1957 की जगह 1857 है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ये प्रश्न इसमें सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो ये 1957 दे रखा है, इसकी जगह आप 1857 कर ले, ये करेक्शन। कैसे लगे आपको क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें।